एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 15 कंपनियों को डाला गया है, जिसमें द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन कंपनी भी देखने को मिल रही है। हालांकि 11 कंपनियां बाहर भी हुई हैं, जबकि एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 6 कंपनियां बाहर हुई हैं और 6 कंपनियां डाली गई हैं। इसमें ईएसएम लिस्ट में बड़ी एक्शन देखने को मिल रही है। 45 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, वहीं 41 शेयरों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन पर एक्शन हुआ है, किनको बाहर किया गया है। इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, बी राइट्स रियल एस्टेट लिमिटेड और कंटेनर वे इंटरनेशनल लिमिटेड, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड और गिलाडा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मेहता इंटीग्रेटेड फाइनेंस लिमिटेड और ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड भी शामिल है। रामा स्टील ट्यूब्स को भी एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है और रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, रेसगेन लिमिटेड और वर्चुसो ऑप्टी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और एक्स्ट ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। ये जो कंपनियां शामिल हुई हैं ये इफ़ेक्टिव होगा 18 सितंबर से, यानी कल से इफ़ेक्टिव होगा। जो कंपनियां बाहर हुई हैं 11 कंपनियां एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से, उसमें 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एड मैन्युअम फिनेंस लिमिटेड, एआरसी फिनेंस लिमिटेड, चांदनी मशीन्स लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड और डेन लॉ टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड भी शामिल हैं। इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओमनीटेक्स इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, साल ऑटोमेटिव लिमिटेड, सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड और सर्वसरिता ज्वेल्स लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अब बात करते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट भी 18 सितंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, फ्रैंकलाइन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, एमआरसी एग्रोटेक लिमिटेड, प्रोसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सोनी मेडिकेयर सुरभि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। 6 कंपनियां जो बाहर हुई हैं उनके नाम देख सकते हैं आप। बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड और मार्डिया समयुग कैपिलरी ट्यूब एंड कंपनी लिमिटेड, सबू सोडियम कैलरो लिमिटेड और स्मार्ट फार्माकेम लिमिटेड, ओमिया ट्यूब्स लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन ये बाहर तो हो गई हैं, यहाँ से दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। जैसे इसमें 5 कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है, एक कंपनी के नाम के आगे हैज का सिंबल बना है। इसका मतलब यहाँ देख लेते हैं कि जो हैज का सिंबल बना हुआ है उसका मतलब ये है कि एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर इसको जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं डॉलर के सिंबल वाले शेयरों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। डिफेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो ये अभी 18 सितंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें जो टोटल हुआ है 14 कंपनियों को इस लिस्ट में डाला गया है। 31 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी उन पे कड़ाई बरती गई है, अब उनको स्टेज 2 में डाला गया है। तो जिन कंपनियों को इसमें फ्रेश डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। एआरसी फाइनेंस लिमिटेड, बनारी अमन स्पाइनिंग्स मिल्स लिमिटेड, बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड, जेएमजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड, ओमनीटेक्स इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड और क्विंटिग्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, सबू सोडियम कैलरो लिमिटेड और स्मार्ट फार्माकेम लिमिटेड, सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड और स्वर्ण रीता ज्वेल्स इंडिया लिमिटेड, ओमिया ट्यूब्स विपुल लिमिटेड को भी इसमें डाला गया है।
जिन कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं यानी स्टेज 2 में डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग्स मिल्स लिमिटेड और सिनराड कम्युनिकेशन लिमिटेड, कोचिन मालबार स्टेट एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, कृष्णा सॉल्यूशंस लिमिटेड, डेल्टा इंडस्ट्री रिसोर्सेज लिमिटेड, डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड, स्टेट वेस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड, एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड और हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एज्मो लिमिटेड, कैप्सन्स इंडस्ट्री लिमिटेड, करेप्स बायोकेमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुश इंडस्ट्री लिमिटेड, महान इंडस्ट्री लिमिटेड और माइंडटेक इंडिया लिमिटेड भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मॉड्यूलेक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड, पटेल्स एयर ट्रैम्प इंडिया लिमिटेड, प्रैक्सिस होम रिटेल लिमिटेड, क्यूसार इंडिया लिमिटेड और रैमसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, SMIFS कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, सुगाल दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड और टेलॉजिका लिमिटेड, यूनिसन मेटल्स लिमिटेड, हेयान सिंडिकेट्स लिमिटेड, इन कंपनियों को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है ESM लिस्ट में। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट की बात करें तो NSE की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 11 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। चमन मेटालिक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% की गई है। मनकशिया स्टील लिमिटेड की 10% से घटाकर 5% की गई है। वहीं एरॉन कंपोजिट लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से 20% की गई है, लेकिन इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट घटाई गई है, 5% से 2% की गई है। एज्मो लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। DSJ की लर्निंग लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। इसके अलावा क्रेप्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। माइंडटेक इंडिया लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5 से 20% की गई है, जबकि पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरेक्सिस होम रिटेल लिमिटेड तो इसकी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। सर्किट लिमिट वाली जो BSE की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसमें पहले नंबर पे है नायसा कॉरपोरेशन, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड की 10% हुई है। KCL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है। GCM कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की 5% हुई है। मनकशिया स्टील की हम बात कर चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। USG टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की 5% हुई है। प्रभंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है। कर्णावती फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। मार्डिया समयुग कैलरी ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड, इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। मॉड्यूलेक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इसकी अब 2% कर दी गई है। गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड की 2% हुई है। एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड की 2% हुई है। कोचिन मालबार स्टेट इंडस्ट्री लिमिटेड की 2% हुई है। SMIFS कैपिटल मार्केट्स की 2% हुई है। सुगल दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड की 2% हुई है। सिवेन हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। कृष्णा सॉल्यूशन लिमिटेड की 2% हुई है। कुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। यार्न सिंडिकेट्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। इसके अलावा SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, माइंडटेक इंडिया लिमिटेड, पटेल एयर टैम्प इंडिया लिमिटेड और पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट भी 2% की गई है। क्रेप्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है और इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। DSJ कीप लर्निंग लिमिटेड, सीनेराड कम्युनिकेशन लिमिटेड, सैमसंस माफ कीजिएगा रैमसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
और महान इंडस्ट्री लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 2% की गई है। एजमो लिमिटेड की 2% हुई है और टेलोजिका लिमिटेड की 2% हुई है। कुसार इंडिया लिमिटेड की भी 2% हुई है। यूनिसन मेटल्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% की गई है। डेल्टा इंडस्ट्री रिसोर्सेज, हाइलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट कैरियर लिमिटेड और प्रैक्सिस होम रिटेल यार्न सिंडिकेट लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट में बदलाव किए गए हैं। अब इनकी सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 18 सितंबर से इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, चाहे एसएम लिस्ट वाली हो, चाहे ईएसएम लिस्ट वाले शेयर हों या सर्किट लिमिट वाले शेयर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।